Good morning students, welcome to my YouTube channel UGC NET Brainwave. My name is Pooja Singh, your computer science UGC NET faculty. So let's start today's lecture. So in today's lecture what we are going to study, these are the topics. These are the topics we are going to study. We are going to study ISA relationship, ER model and how to convert ER model into relational model and two terms, what is specialization and what is generalization. तो इससे पहले before beginning today's lecture, let me revise you the previous lecture. Okay, let me revise you few things of previous lecture क्योंकि these things we are going to implement here. Okay, so व्हाट आर डेटा मॉडल्स. डेटा मॉडल मैंने बताया था आपको, जब भी हमें डेटा को स्टोर करना होता है तो हम डायरेक्टली स्टोर नहीं करते. डेटा को हम पहले एक उसका मॉडल बनवाया जाता है एंड डेटा मॉडल इज डिजाइंड बाय डेटाबेस डिजाइनर. ओके, डेटा मॉडल हम पहले उसका बनवाते हैं एंड डेटा मॉडल इज डिजाइन बाय डेटाबेस डिजाइनर. डेटाबेस डिजाइनर हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें एक डेटा मॉडल सजेस्ट करते हैं एंड मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल बताए थे, 4 टाइप्स ऑफ मॉडल बताए थे बेसिकली. और भी मॉडल्स होते हैं बट आई टोल्ड यू 4 टाइप्स ऑफ मॉडल एंड फ्रॉम द 4 टाइप्स ऑफ मॉडल 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसमें की ER मॉडल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप ये समझ सकते हैं कि ER मॉडल के बिना डेटाबेस इज incomplete. So that is why ER model is very important. ER model बहुत ही ज़्यादा important है and different terms that are involved in ER model that I also told you, that I also explained you. Entities क्या होती हैं, attributes क्या होते हैं, different types of attributes क्या होते हैं and different ER notations क्या होती हैं. तो ये मैंने previous lecture में बताया था आपको. तो if you miss this lecture so please go to my YouTube channel. Okay, there you will see this recording. So now let's continue today's topic. Okay, since we are studying, okay, what we are going to study, we are going to study ISA relationship and how to convert ER model into relational model. मैंने आपको ER model तो बता दिया था कि ER model क्या होता है, entities क्या होती है, attributes क्या होते हैं, बट इनिशियली स्टूडेंट होता क्या है कि ER model डेटा मॉडलिंग के लिए अच्छा है. ओके, डेटा मॉडलिंग के लिए और यू कैन सी डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है. जितने भी डेटाबेस डिजाइनर होते हैं वो ER मॉडल की हेल्प से आपको एक मॉडल क्रिएट करके देते हैं. ओके, क्योंकि वाई ER मॉडल, क्योंकि ER मॉडल ऐसा नहीं है कि इसको कोई टेक्निकलिटी है इसमें, कोई एक इवन अ नॉन टेक्निकल पर्सन कैन रीड व्हाट इज रिटन इनसाइड अ ER मॉडल. ओके, बट हाउ टू कन्वर्ट ER मॉडल को अगर हमें रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है वो हम क्योंकि इस लेक्चर में सीखने वाले हैं. तो डिफरेंस क्या है ER मॉडल और रिलेशनल मॉडल में, हम कहाँ पे ER मॉडल यूज करते हैं, कहाँ पे रिलेशनल मॉडल यूज करते हैं, लेट्स सी. ओके, तो जो रिलेशनल मॉडल होता है दैट मीन्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. जो रिलेशनल मॉडल होता है दैट इज बेस्ट फॉर क्वेरी पर्पस. ओके, जो हमारा रिलेशनल मॉडल होता है वो क्वेरी पर्पस के लिए हम बनाते हैं, वेयर एज ER मॉडल जो होता है वो डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा बेटर होता है. ER मॉडल में रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा बेटर होता है. रिलेशनल मॉडल में हम क्वेरी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द SQL लैंग्वेज. ओके, यूजिंग द SQL लैंग्वेज वी कैन ईजिली परफॉर्म दी क्वेरी इनसाइड अ डेटाबेस. क्योंकि भाई अगर हम किसी डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो उसको हम रिट्रीव भी तो करना चाहेंगे. हम उसको जब तक हम रिट्रीव नहीं करेंगे तो हम किस लिए स्टोर कर रहे हैं. तो इसलिए यूजिंग अ लैंग्वेज, दिस इज अ लैंग्वेज SQL लैंग्वेज, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में. बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि ER मॉडल डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, वेयर एज रिलेशनल मॉडल क्वेरी पर्पस के लिए यूज किया जाता है. अगर हमें किसी डेटा को मतलब मॉडिफाई करना है डेटा को, तो उसके लिए रिलेशनल इज द बेस्ट ऑप्शन. एंड अलॉन्ग विद दिस वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज अ स्पेशलाइजेशन एंड व्हाट इज अ जनरलाइजेशन. सो लेट्स बिगिन. सो यस ISA रिलेशनशिप क्या होती है. ISA रिलेशनशिप क्या होती है, नाउ अंडरस्टैंड. ISA रिलेशनशिप बहुत ही ईजी है. जब भी हमारे पास ER मॉडल में अगर हमारे पास एंटिटीज डिफरेंट लेवल्स पर हो, अगर हमारे पास एंटिटीज क्या हो, डिफरेंट लेवल्स पर हो, जैसे कि हायर लेवल एंटिटीज एंड लोअर लेवल एंटिटीज. फॉर एग्जाम्पल ये ER मॉडल है, दिस इज अ ER मॉडल. ओके, दिस इज अ ER मॉडल एंड दिस
Okay, this is an entity because anything that is written, okay, anything that is enclosed inside a rectangular box is your entity. ER मॉडल में आप entity कैसे पहचानोगे? जो भी चीजें rectangular box में लिखी हैं वो entity है. Person entity है, employee is your entity, student is your entity, full time, part time and ad hoc. These are what? These are your entity. तो अब मैंने क्या बोला? Here the entities are at different levels. As you can see, okay, this is another level, this is one level and this is another level. Okay, so since entities are here inside this ER model, entities are at different level. तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली हायर लेवल की एंटिटी होती है, हायर लेवल होता है, ये होती है हमारी हायर लेवल एंटिटी. Okay, person is your higher level entity, or you can say this is a super entity. And employee and the student, these are what? Employee and student, these are what? These are your lower level entity. Okay students, these are what? Person is your higher level entity. Okay, person is your higher level entity and employee and student is your lower level entity. Similarly, if you go down further, these are also your lower level entity for the entity employee. So now is a relationship होता क्या है? देखिए स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में when I told you about the ER diagram, okay, ER diagram के बारे में जब मैंने बताया था, जैसे कि for example employee, work, okay, and this is the department. Okay, this is a short ER diagram. Okay, बहुत छोटा ER diagram है कि employee and department, two entities are only there. Okay, only two entities are here and this is what? This is the relationship. Okay, diamond में जो भी चीज़ें होती हैं वो रिलेशनशिप ही तो होती हैं. तो दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द डिपार्टमेंट. तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप को मैंने डायमंड से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज अ सिंपल रिलेशनशिप. बट जब हमारे पास एंटिटीज डिफरेंट लेवल्स पे होती हैं तो वहाँ पे हम इज अ रिलेशनशिप यूज़ करते हैं. ओके, वहाँ पे हम इज अ रिलेशनशिप यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारी एंटिटीज डिफरेंट लेवल्स पर होती हैं. तो हाउ यू आर गोइंग टू रीड इट? बेसिकली इज अ रिलेशनशिप क्या होता है? हेल्प करता है हमें ER मॉडल को easily read करने के लिए. For example, that means is a relationship helps to read ER model better. Okay, ये बेटर वे में हमारे ER मॉडल को रीड करने के लिए हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट, दीज आर योर टू एंटिटीज एंड दीज आर योर लोअर लेवल एंटिटी. तो अब आप इसको रीड कैसे करोगे इस डायग्राम को? ओके, हाउ यू आर गोइंग टू रीड इट? सो एम्प्लॉय, since this is a relationship, it will be shown with the help of the inverted triangle. So employee is a person, student is also a person. Similarly, full-time employee, okay, similarly full-time employee is also an employee, part-time employees are also there and ad hoc employees are also there. So this is how you are, okay, this is how is a relationship helps you to easily read ER model in a better way. Okay, so now let's move on to the further topic. Okay, next topic is how to convert ER model into a relational model. तो ER मॉडल को रिलेशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. तो देखिए, लेट मी ड्रॉ अ शॉर्ट ER डायग्राम और आप बताइएगा उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे. तो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी. ओके, कंपनी का एग्जांपल लेती हूँ. तो कंपनी में एंटिटीज क्या होंगी? एंटिटीज, एम्प्लॉय आर योर एंटिटी, तो एम्प्लॉय, ओके, एंड सिंस एम्प्लॉय इज योर एंटिटी इट विल ऑलवेज बी एनक्लोज्ड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. तो एम्प्लॉय मेरी एंटिटी होगी. अब भाई एम्प्लॉय के कुछ एट्रीब्यूट्स भी तो होंगे दैट डिफाइंस द एंटिटी. तो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? एम्प्लॉय आईडी हो गई, एम्प्लॉय नेम हो गया, और क्या हो सकते हैं? सोचो क्या हो सकते हैं एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट? और हो गया
डिपार्टमेंट, ओके, डिपार्टमेंट इन विच द एम्प्लॉय इज वर्किंग, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द एम्प्लॉय, ओके, उसकी सारी डिटेल जितनी भी रिलेटेड, ओके, जितनी भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि हमें स्टोर करनी है, ओके, दे ऑल आर योर एट्रीब्यूट, डेट ऑफ बर्थ, ओके, एंड यस ऑफ कोर्स salary of the employee, and more example can be address of the employee. Yes, address of the employee. So now students see, this is your ER model, this is a simple ER model. तो अब इस ER मॉडल को मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ एक रिलेशनल मॉडल में, क्योंकि मुझे भाई क्वेरी परफॉर्म करनी है, इसमें तो मैं क्वेरी SQL लैंग्वेज नहीं अप्लाई कर सकती, मुझे इसको एक रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है. तो अब मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी, नाउ अंडरस्टैंड, ओके, नाउ अंडरस्टैंड, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है तो ये तो बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा. तो यस, फर्स्ट रूल इज एम्प्लॉय इज योर एंटिटी. तो इसका तो एक सेपरेट टेबल बनना है, तो एक टेबल बनाऊंगी मैं, ओके, एक टेबल बनाऊंगी मैं, एंड इस टेबल का नाम मैं एम्प्लॉय टेबल रख देती हूँ. ओके, टेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट सिंस एंटिटी से मैंने एक टेबल बनाया तो क्यों ना इस टेबल का नाम एम्प्लॉय टेबल रख दूँ, दैट्स अ बेटर ऑप्शन ना, एम्प्लॉय टेबल. Because student, every table will be having a unique name, okay, that you have to take care of. No two table can have a same name. तो इस टेबल का नाम हो गया एम्प्लॉय टेबल. तो अब जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स आर, जो भी मैंने एलिप्सिस में लिखे हैं, दीज आर योर एट्रीब्यूट्स, तो सारे एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलम्स में. तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स होंगे मेरे इस टेबल. ओके, इस टेबल में मेरे 6 कॉलम्स होंगे. तो फर्स्ट इज एम्प्लॉय ID, employee's name, okay, yes, repeat please, what is the next attribute, next is a department, okay, what is the next attribute, next is a date of birth, okay, next the salary of the employee and the address of the employee. Okay, that means address of the employee. Okay students, so let me insert some values inside this table. Okay, suppose employee ID, okay, suppose employee ID is E1, okay, and the name of that employee is, okay, Arun is working in, again, IT department, and the details are also mentioned here. Third employee, okay, third employee is Arun, and Amit department is working in HR department, and date of birth, salary, these details are also mentioned here. So okay, there are also some terms that are involved in relational model. Okay, मैं उसको भी कवर कर लेती हूँ. यहीं पर कुछ terms हैं जो कि relational model से related हैं, जैसे कि okay, जैसे कि यहाँ पर ER मॉडल में, ओके, जैसे कि यहाँ पर ER मॉडल में हम जनरली एट्रीब्यूट्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. पर यहाँ पर सिंस ईच एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड इनटू अ कॉलम, ओके, तो इसको हम यहाँ पर कॉलम बोलते हैं. एंड कॉलम को और भी तरीके से बोल सकते हैं. कॉलम को हम एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, ओके, डिग्री बोल सकते हैं. ओके, दीज आर फ्यू नेम दैट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंट नेम से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, एंड देयर यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि क्या बोला गया है क्वेश्चन में. ओके, सो ओके, ऑल्सो कॉलम को हम फील्ड भी बोलते हैं. एंड ऑल्सो दिस कंप्लीट रिकॉर्ड, ओके, दिस इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द एंटिटी. सो दिस इज योर record, or you can say this is your row, or you can say this is your tuple, and also, or you can say this is your entity. तो देखा, एक ही चीज के कितने सारे नाम हो गए. कॉलम को हम कॉलम भी बोल सकते हैं, ओके, फील्ड भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं, एंड एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं. सिमिलरली जो हमारी रोज हैं, ओके, ईच रो रिप्रेजेंट अ रो रिकॉर्ड, तो ईच रो इज योर
ओके, यू कैन कॉल इट रिकॉर्ड भी बोल सकते हो आप, रो भी बोल सकते हो, टपल भी बोल सकते हो, एंड एंटिटी भी बोल सकते हो. एंड दैट मीन्स इस ER मॉडल को कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी है. ओके, ER मॉडल को कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी है. तो लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल. ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल. तो नाउ कंसीडर दिस ER मॉडल. अब इस ER मॉडल को हम रिलेशनल में कैसे कन्वर्ट करें? नाउ स्टूडेंट प्लीज टेल मी. ओके, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अ रिलेशन मॉडल. ओके, हालांकि थोड़ा बड़ा है बट मेथड्स तो वही हैं, बट नो methods, there are few more methods, but no, there are few more methods that are also involved in ER. Okay, that are also involved here. So what are the rules? Okay, let me talk about the rules to convert. Okay, so now understand what are the rules to convert a ER model into a relational model. So yes, the first rule says that every entity will be converted into a separate model, and the second rule says that each and every, okay, all the single valued attribute will become your column. Okay, सारे जितने भी single valued attribute है वो columns में convert हो जाएंगे. थर्ड रूल हमारा कहता है कि जो key attributes है, every table will be having a key attribute. Okay, key attribute student simply you can understand key attribute क्या होता है. key attribute ऐसा attribute जो कि हमारे complete एंटिटी को, ओके, किसी रिकॉर्ड को हमारे यूनिकली आइडेंटिफाई करवाते हैं. दैट इज योर की एट्रीब्यूट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ कीज, बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज अ की एट्रीब्यूट. की एट्रीब्यूट्स हेल्प यू टू यूनिकली डिटरमाइन ईच रिकॉर्ड इनसाइड अ टेबल. सो okay, these three rules are simple. Now let's move on to the next rule. Fourth rule says that there is a separate table for the multi-valued attribute. Whenever there is a multi-valued attribute inside your ER model, you are going to create a separate table for that attribute. Okay, for example, like here you can see. Can anyone tell me inside a comment box where is a multi-valued attribute? Can you spot? Okay, my question is, can you spot a multi-valued attribute? Yes student, can you spot any multi-valued attribute from this ER model? बताइए क्या होगा एंड हाउ, कैसे पता चलेगा कि कोई एट्रीब्यूट एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ. इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फर्स्ट कंसीडर दैट स्ट्रक्चर ऑफ माइंड. ओके, सो तो चलिए स्टूडेंट्स बताइए क्या होते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. कैसे पता लगाएंगे हम कि एक ER मॉडल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है? तो दिस इज योर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. ओके, जिन्होंने हॉबी आंसर किया है या फिर बताया है कि कैसे हम स्पॉट करते हैं किसी ER मॉडल में कि कौन सा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो कैसे हम स्पॉट करेंगे? यूजिंग अ डबल कंसेंट्रिक सर्कल. ओके, जितने भी सारे एट्रीब्यूट है सिंगल सर्कल में है, बट यही अकेला स्पेशल है जो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, और क्योंकि ये डबल कंसेंट्रिक सर्कल में है तो दैट इज वाई दिस इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? जिनकी बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, फोन नंबर हो सकता है किसी एम्प्लॉय का, एक से ज़्यादा हो सकते हैं. ओके, पर्सनल फोन नंबर हो गया और एक कंपनी का हो गया. ओके, और अनदर एग्जांपल कैन बी एड्रेस भी किसी के डिफरेंट हो सकते हैं. कोई परमानेंट एड्रेस हो सकता है, कोई रेजिडेंशियल एड्रेस हो सकता है. सो दैट इज हाउ द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर, एंड दे आर ऑलवेज एनक्लोज इन डबल कंसेंट्रिक सर्कल लाइक दिस. ओके, they are always enclosed in double concentric circle. This you have to remember. So every multi-valued attribute will be having a separate table inside a relational model. Okay, I hope you understand. Now let's move on to the, okay, that means this point. Now come on to the fifth rule. Fifth rule says that the composite attribute, okay, but whenever you are having a composite attribute, so जो composite attribute होगा, जिनको हमने जितने parts में divide करा है, composite attribute को जितने हमने उस parts में divide करा है, तो हर उस part का हम एक separate column बनाएंगे inside that entity. Okay, that's what is written here. Composite attribute are represented by components like student address इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट. उसको हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? डिफरेंट वैल्यूज को मिलाकर. दैट मीन्स द एट्रीब्यूट दैट कैन बी ब्रोकन इनसाइड डिफरेंट
डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एज वेल, ओके, डिफरेंट सब एट्रीब्यूट्स यू कैन ऑल्सो से, जैसे कि एड्रेस हो गया, एड्रेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि एड्रेस कैसे बनता है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है, सिटी हो गई, पिन हो गया, डोर हो गया, स्ट्रीट हो गया, स्टेट हो गया, इन सबको मिला के एड्रेस बनाया ना भाई, कोई एक सिंगल वैल्यू तो है नहीं एट्रीब्यूट, ओके, इन सबको मिलाकर एक कंप्लीट एड्रेस बनता है, बट ये वैल्यू भी तो ओके, ये वैल्यू भी तो इंडिविजुअल है ना, ओके, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम क्या करेंगे, एक सेपरेट कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ऑल्सो 6 पॉइंट सेज दैट डिराइव्ड एट्रीब्यूट का हम कोई कॉलम नहीं बनाएंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स कम ऑन टू द एग्जांपल, ओके, जल्दी एग्जांपल कवर करते हैं। यस, हियर फर्स्ट रूल क्या कहता है, जितने भी एंटिटीज हैं हमारे पास उनका एक सेपरेट टेबल बनेगा। फर्स्ट थिंग इज दिस, तो कितनी एंटिटीज है हमारे पास, whatever is written inside a rectangular box, whatever is written inside a rectangular box, that is your multi-val, okay, that is your entity. Student is your entity, course is your entity, lecture is your entity, subject is your entity. So these are what, these are your entity. तो हर एक entity का एक separate table बनेगा, तो that means 4 टेबल तो फिक्स हो गए, 4 टेबल तो बनने वाले हैं। एंड नाउ अंडरस्टैंड, सिंस हॉबी के लिए हम एक सेपरेट टेबल बनाएंगे, तो एक टेबल, ओके, प्लस 1 टेबल और ऐड हो गया, एक टेबल और ऐड हो गया ना, किसके लिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं, उनका एक सेपरेट टेबल बनाया जाएगा। एंड ऑल्सो सिंस एड्रेस, ओके, एड्रेस इज योर कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट की जो हम डिवीजन करते हैं उनका एक सेपरेट कॉलम बनाया जाएगा। लाइक हियर यू कैन सी डोर, स्ट्रीट, स्टेट, पिन, एंड दे विल बी हैविंग अ सेपरेट कॉलम इनसाइड योर टेबल। लाइक yes, here you can see this is the representation of relational model, and you can see here 5 tables are there inside this relational model. Okay, 5 tables are there, student table, lecture table, subject table, course table. ये तो हमारी as it is entity से लिए हैं, but this is your multi valued attribute. Okay, this is your multi valued attribute. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का एक सेपरेट टेबल बनेगा लाइक हियर. एंड व्हाट अबाउट द कंपोजिट एट्रीब्यूट? कंपोजिट एट्रीब्यूट एज यू कैन सी, कंपोजिट एट्रीब्यूट जो हमारा एड्रेस था उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स थे. ओके, डीओबी नहीं था, डीओबी नहीं था. ओके, नॉट द डीओबी. यस यस, दिस इज व्हाट योर कंप्लीट एड्रेस ना, बट हमने इसको डिवाइड कर दिया फर्दर कंपोनेंट्स में, तो दे विल बिकम या द सेपरेट कॉलम इनसाइड योर टेबल. They will be having a separate column inside your table. And also student, if you notice that yes, age, since age is a derived attribute, age is what? Age is your okay, since age is your derived attribute, तो इस एट्रीब्यूट को हम कॉलम में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे. क्यों? क्योंकि हम इसकी वैल्यू तो रन टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो क्यों हम अपनी एक्स्ट्रा स्पेस दें किसी एट्रीब्यूट के लिए. देखो स्टूडेंट, जब हम डेटा को मैनेज करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है कि जैसे कि रिडंडेंसी ना हो. ओके, अगर हम इसको एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे तो रिडंडेंसी अपने आप क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है तो डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट. ओके, हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट है, तो हम यूजिंग अ डेट ऑफ बर्थ आई कैन इजीली कैलकुलेट द एज ऑफ द एम्प्लॉय. तो क्यों मैं अपने एक सेपरेट कॉलम बनाऊं ना एज एट्रीब्यूट के लिए. सो दैट इज वाई जब भी हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है तो उसको हम सेपरेट कॉलम नहीं बनाते, जिससे कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल prevents the wastage of space. Okay, क्योंकि space is a crucial component that we have to care about. Okay, and also अगर हम इस age को रखेंगे भी तो so with the time every year I have to update the value, update the age of all the employee. That is also overheading. क्यों मैं अपने एक separate column रखूँ और फिर उस सभी की ages को मैं अपडेट करती रहूँ, हर साल अपडेट करूँ. So why to keep a separate column for the derived attribute? Okay, that is of no use. So that is why age attribute हम कहीं पे भी represent नहीं करते, क्योंकि इसकी वैल्यू रन टाइम में हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यस स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट टेबल में आपको कहीं भी एज कॉलम नहीं दिखेगा, क्योंकि हम बनाते ही नहीं है. सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट. ओके, दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी ER मॉडल इनटू अ रिलेशनल मॉडल यूजिंग these rules. Okay, using these rules, okay, total 6 rules I have mentioned here. Okay, so using these rules you can convert any ER model into a relational model. Now understand,
Now understand, okay, now consider this question. What is this question? इस क्वेश्चन में आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको एक ER मॉडल दिया गया हो और आपसे पूछा हो हाउ मेनी रिलेशन कैन बी, हाउ मेनी टेबल्स विल बी देयर इनसाइड यूजिंग दिस ER मॉडल. तो हम कैसे करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, हर एंटिटी का एक सेपरेट टेबल होगा. तो एक टेबल तो ये हो गया, एक टेबल ये हो गया, एंड ऑल्सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का एक सेपरेट टेबल बनेगा. तो तीसरा टेबल ये हो गया, चौथा टेबल ये हो गया. अब बट स्टूडेंट यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे M/N मैपिंग कार्डिनलिटी यूज करी गई है. मैपिंग कार्डिनलिटी अभी आप आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मैपिंग कार्डिनलिटी. जहाँ पर भी मैपिंग कार्डिनलिटी M/N होती है, वहाँ पे एक रिलेशनशिप का भी एक सेपरेट टेबल बनेगा. तो इन दिस टेबल मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स विल बी, ओके, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स 5 टेबल्स विल बी देयर. ओके, 5 टेबल से कम में तो आप बना ही नहीं सकते, इस कन्वर्ट ही नहीं कर सकते इस ER मॉडल को इनटू अ रिलेशनल मॉडल. तो मिनिमम 5 टेबल्स तो रिक्वायर्ड है ही. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन इज नथिंग, इट इज वेरी ओके, स्पेशलाइजेशन इज नथिंग बट you know you are becoming more specific towards the attributes and the properties of the entity. For example, okay, for example, yes, consider this example, means of transport. Okay, consider this example, means of transport. Let me take my own example. मैं अपना खुद का example ले लेती हूँ. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ, okay, if I ask you कि आप अपने कॉलेज कैसे जाते हो, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम मैं तो स्कूटी से जाती हूँ, मैं तो बाइक से जाता हूँ, कुछ बोलेंगे मैं ऑटो से जाता हूँ, और कुछ बोलेंगे कि मैं कार से भी आता हूँ. तो चाहे आप 2 व्हीलर से आए, 3 व्हीलर से आए या 4 व्हीलर से आए, तो आप बाय रोड ही रहे हैं ना. दैट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका बाय रोड है. सो दिस इज व्हाट the generalization and specialization means. Okay, this is what the generalization and specialization is. जैसे कि आपने मुझे स्पेसिफाई करके बताया कि आप किससे आ रहे हैं, पर मैंने उस बात को जनरलाइज कर दिया कि आप आ तो बाय रोड ही रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट. ओके, जैसे कि व्हीकल 2 व्हीलर भी होता है. ओके, व्हीकल 2 व्हीलर भी होता है, 3 व्हीलर भी होता है, एंड 4 व्हीलर भी होता है. ओके, 2 व्हीलर में आप ले सकते हैं बाइक एंड स्कूटी, बाइक स्कूटी. 3 व्हीलर्स, ओके, ऑटो रिक्शा, ओके, ई रिक्शा यू कैन ऑल्सो से. ई रिक्शा एंड 4 व्हीलर में कार एंड ट्रक. तो अगर मैं ऊपर से नीचे जाने की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स अगर मैं टॉप टू डाउन जा रही हूँ, दैट मीन्स आई एम बिकमिंग मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स द एट्रीब्यूट्स and the properties. So this is what, when I am going to top to down, so this is what, this is your, okay, this is your specialization. And on the other hand, if I go from bottom to up, okay, if I go from bottom to up, okay, if I go from bottom to up, so this is your generalization. Okay, this is your generalization. That means if a super entity is divided further into a lower level entity, that means you are becoming more specific towards the attribute. That means you are okay. Specialization talks about the differentiation. स्पेशलाइजेशन डिफरेंशिएशन के बारे में बताता है, वेयर एज जनरलाइजेशन आपको बताता है कॉमन फीचर्स के बारे में. ओके, जनरलाइजेशन टॉक्स ऑलवेज अबाउट द कॉमन फीचर्स and specialization always talks about the different unique feature that an entity is possessing. And I can say in case of specialization में students हमेशा inheritance apply होता है. Inheritance concept अप्लाई होता है. क्यों?
Inheritance means that when a higher level entity passes on its characteristics to the lower level entity, then that is inheritance. That means जो lower level entities हैं उन्होंने अपने कुछ characteristics अपनी higher level entities से लिए हैं, जैसे कि you can consider bike and scooty. Bike and scooty इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी हायर लेवल एंटिटी से डेफिनेटली मैच करेंगे एंड दे विल ऑल्सो बी हैविंग सम यूनिक एट्रीब्यूट्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट एंटिटी. ओके, दैट मीन्स टू व्हीलर इज योर पेरेंट एंटिटी एंड दीज टू आर योर चाइल्ड एंटिटी. सो सिंस दोनों बाइक की बात करो या स्कूटी की बात करो, बोथ आर टू व्हीलर, वेयर एज टू व्हीलर इज ऑल्सो ओके. इफ आई से बाइक इज अ टू व्हीलर एंड ऑल्सो टू व्हीलर कहो या थ्री व्हीलर कहो या फोर व्हीलर, they all are what? They all are ultimately they are vehicle ना. So that means I am talking about generalization. But if I am becoming more specific, that means कौन सी व्हीकल की बात कर रहे हो? टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर. थ्री व्हीलर की बात कर रहे हो, ओके. थ्री व्हीलर की बात करो तो थ्री व्हीलर में ओके. फोर व्हीलर की बात करो तो फोर व्हीलर में क्या? कार की बात करो, ट्रक की बात करो. दैट मीन्स यू आर बिकमिंग मोर स्पेसिफिक. सो दैट इज व्हाट दिस स्पेशलाइजेशन इज. सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड. Now I hope you understand what is specialization and generalization. Okay, that means it is a process of combining two more attributes. Okay, in case of generalization you are combining the two similar attributes. Okay, you are combining two similar attributes. But in case of specialization you are dividing the general entity. There will be a common entity, super entity. You are going to divide that super entity into a sub entity. So I hope you understand what are these two terms, what is a specialization and generalization. Okay students, so with this the topic is completed. Today's lecture is completed. All the topics so with this all the topics are completed now. Okay, all the topics are completed now, as you can see. Yes. Okay, so what we study what is a ISA relationship, how to convert ER model into a relational model, what is a specialization and what is a generalization. Okay, so with this the lecture is completed. I hope you understand today's lecture. Okay, I hope you understand in today's lecture. So thank you very much student. That's all about for today's lecture. In next lecture we are going to study the different terms that are involved in specialization, different types of specialization I am going to tell you. So till then, bye bye, take care.